सो गाइस, आज प्लान है पहले पिकासो म्यूज़ियम का एंड उसी के पास कुछ और भी म्यूज़ियम्स हैं। अभी मैं हूँ बूटी बम्बा में। अगर आप हाईवे के इस साइड बैठेंगे तो बस जाएगी फंजीरोला एंड दूसरी साइड से माराबेला। तो आज हम फंजीरोला की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ से हम एक बस लेंगे। तो बस C1 आई थिंक, तो वो हमें पहुँचा देगी पिकासो म्यूज़ियम। आज वेदर थोड़ा सनी है। बस 220 आ गई है। अब हम फंजीरोला माराबेला। तो फंजीरोला सेंटर से अब हमें पता लगा कि C1 ट्रेन है, तो अब हमें ट्रेन लेनी पड़ेगी। हम ट्रेन स्टेशन की ओर जा रहे हैं। ये इनका ट्रेन स्टेशन है यहाँ पे। फंजीरोला ट्रेन स्टेशन। अब हमें यहाँ पे टिकट लेनी पड़ेगी टू मलाखा सेंट्रो जाने के लिए। वी हैव टू बाय ट्रेन टिकट्स हियर टू मलाखा सेंट्रो अलामेदा। बट यहाँ कुछ पता नहीं लग रहा कि कहाँ पे टिकट लें कहाँ पे नहीं। सो वी गोना आस्क द लेडी एट द काउंटर नाउ। आप अपने बैंक कार्ड से भी चेक इन कर सकते हैं यहाँ पे। सो ये थोड़ा इजी था। एंड देन व्हेन वी अराइव एट मलाखा सेंट्रो, वहाँ पे हम चेकआउट करेंगे तब पैसे लाइक €3.60 समथिंग इट विल टेक। सो सी यू देयर। Today we will see how it goes with the train here. The public transport is little cheaper than Netherlands. Netherlands से कुछ सस्ता है, but still ज़्यादा सस्ता भी नहीं। Let's see. हमारी ट्रेन आ रही है। यहाँ से 40 मिनट्स की राइड है टू मलाखा सेंट्रो। We would arrive 1 o'clock. ट्रेन के लिए आप सिर्फ अपने बैंक कार्ड से भी चेक इन कर सकते हैं। एंड काफ़ी स्पेशियस ट्रेन है और क्लीन भी। यू कैन फाइंड द फेमस मारिया बिस्किट आल्सो हियर। Our stop was one stop before Malaga Centro. It was Malaga Maria. This was our stop. We have to check in and check out here with the machines. We are outside the train station now, and I'm gonna look now where to go. नेदरलैंड्स में भी मीडिया मार्क बहुत फेमस है और यहाँ पे भी। इफ यू कैन सी द लोगो बिहाइंड मी। To Camino de Juarez. Yeah, but you go that way. Oh, there. नाउ वी हैव टू टेक अ बस फ्रॉम हियर। बस लेंगे यहाँ स्टेशन से। सो एज सुन एज यू कम आउट ऑफ द स्टेशन यू हैव टू वॉक जस्ट स्ट्रेट। Straight and then left. Hier denk ik. Ja, maar je kan maar niet oversteken, man. Je moet hier oversteken. So Oh, look at the traffic sign. It's walking, running.
साइड पे C1 एंड हमें चाहिए बस C2. That was station. Just we walk straight and now we are looking for the C2. Ja, maar die buschauffeur Zo. was ook niet duidelijk. हमने किसी से पूछा एड्रेस तो उसने बोला कि आपने उस साइड पे जाना है, बट एक्चुअली इट इज़ लाइक जस्ट आउटसाइड द स्टेशन इफ यू वॉक, But the second road. but not the first road, This but is the second road. So you can get C2 buses from here. बिल्कुल बस स्टॉप के सामने यहाँ पे शॉप्स भी हैं. Now we have to wait 20 minutes, so कुछ कपड़े देख लेते हैं इधर. बैग्स भी हैं. Looks small market type. For example, this one is 45 right now, this one is 35 euro. This one is 25. Nice size. यहाँ पे कुछ ओम दिखा. Very good front. So nice shop, like can buy Indian stuff, not Indian stuff, but I mean like This is 6 euro per each. look. We have also right there the silver one. The chappale, he says leather, but we don't know. Tourist places पे scam भी बहुत होते हैं, so you have to be careful before buying anything. तो ये शॉप बिल्कुल ट्रेन स्टेशन के सामने थी. The guy says like this is made of silver and I see the price around 12 euros for the earring, 750 this. He says 100% silver, but I think you cannot make things with silver that are like you need to add some other metal also. मेरे हिसाब से तो but yeah, it's some beautiful है देखने के लिए. यहाँ पे भी है some stuff. This I don't know, but ये क्या है? This my mother likes a lot. I'm going even to look if the bus is coming, yeah? This thing is for 25 euros, like हमारे इंडिया के हो गए 2500-3000 रुपये. सब कुछ देखने के लिए तो बढ़िया है. Price is some different, you cannot trust these things. I'm very glad. Thank you very much. Ja, maar dan moeten we dadelijk de bus. ये एक साइट सीइंग Kan je बस niet nemen hoor. looks beautiful. थोड़ा यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लाइक C1 एक ट्रेन है एंड C2 इज़ द बस. एंड इन ला काला दे मियास वहाँ 220 बस बहुत हेल्पफुल है. M220 और बस आ गई है. नाउ सी यू एट आवर स्टॉप. तो इस बस में मेनली खड़े होने के लिए ही जगह है. थोड़ी सी सीट्स हैं बिहाइंड. नाउ अब हमें 9 स्टेशंस तक ट्रैवल करना है इस बस पे. सो थ्रू बस C2 अब हमें जाना है विक्टोरिया प्लाजा, आवर नेक्स्ट स्टॉप. इट्स लाइक 9 stops फ्रॉम हियर. So we got our ticket for the bus C2 and now we are at our place. You don't have to check out when you come out of the bus. Like अगर आप बस से बाहर आते हैं तो आपको चेक आउट नहीं करना. यहाँ पे कोई बताता नहीं है ये चीज़, बट हमने पूछा लोगों को. यहाँ पे लोग ज़्यादा इंग्लिश समझते नहीं है और स्पेनिश हमें आती नहीं है. So yeah, let's go to the plaza. I don't see you.
And Plaza de la Merced. It's like 5 minutes, 4 or 5 minutes walk from the bus stop. Now we will go to Alcabaza next. I will see you there. This is the plaza, and now we go towards the cathedral. It's just some walk from there. When you leave there, you have to go left and then right towards this famous Marian Toyo place, and then just straight you walk. It's the cathedral. The thing I like about Malacca is it has beautiful streets. You can see this is a Roman theater, and this is the famous Alcabaza. This is Alcazaba. This cannot be the cathedral. This is like the castle. The cathedral is behind. And I think now it's free. आज वेदर बहुत ही अच्छा है. There are some old type buildings in behind of me. But because we don't sit here. I was walking. It was already started. With हमने ट्राई किया इधर He saw टॉयलेट me. to pee, and they were like no. So I find in Spain the places they are not so friendly if you want to go use their toilets or something. You can see these beautiful buildings. तो ये अलकबाजा की एंट्री है. हमें ऊपर चलते जाना है. एक्चुअली आज फ्री थी इसकी एंट्री, तो आप देख सकते हैं. ये एक्चुअली एक हिस्टोरिक फोर्ट पैलेस है जो स्पेन के मलाका सिटी में है. इसको 11th सेंचुरी में मुस्लिम्स ने बनाया था अपने डिफेंस के लिए. सो वर्ड अलकबाजा एक अरेबिक वर्ड है. अल कास्बा से बना है जिसका मतलब है फोर्टिफाइड सिटाडेल. On Sunday the entry is usually free from 2 p.m. and now we don't have to pay anything. तो ये स्पेन के एक बेस्ट प्रिजर्व्ड मॉरिश फोर्ट्रेस में से एक है. ये हिल पर बना है इसलिए ऊपर से सिटी और सी का व्यू अमेजिंग मिलता है. अंदर तुम्हें गार्डन्स, फाउंटेन्स, आर्चेस और कोर्टयार्ड्स देखने को मिलते हैं. यह एक स्मॉल म्यूज़ियम भी है जहां रोमन और मोरिश आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं. विज़िट करने में 1-1.5 घंटा लगता है अगर प्रॉपरली आपने एक्सप्लोर करना है तो. That's why I want to show you. The sea view from here. यहाँ पे आप क्रूज शिप्स भी देख सकते हैं. नाइस प्लेस. मोर्स ने अलकबाजा बनाते वक्त रोमन्स बिल्डिंग्स का कॉलम, स्टोन्स और मार्बल रीयूज़ किए थे. सो इसका मतलब रोमन्स यहाँ पहले आए थे, फिर उसके बाद मोर्स आए, उन्होंने सेम जगह को अपग्रेड किया. ये मलाखा की बुल रिंग है जो आप देख रहे हैं.
कैन गो टू, ये प्लेस है जीजल बारो, pronunciation is जीबल बारो। सो बेसिकली अल-कबाज़ा रहने और रॉयल यूज़ के लिए पैलेस था, जबकि कासल द जिब्रल फारो ऊपर हिल पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग डिफेंस और वॉच पॉइंट के लिए बनाया था। यहाँ पे ट्रीज़ में बहुत सारे ऑरेंजेस उगते हैं, बट इफ़ यू सी दे हैव, अगर उनके पास इन पे अगर 2 पत्तियाँ हैं तो मतलब जो आप खा नहीं सकते उसको। सो अल-कबाज़ा ऑफ मलाका का हिस्ट्री एक लेट स्टोरी है, जिसमें पहले रोमन्स ने इस रीजन में सिटीज़, रोड्स और स्ट्रक्चर बनाए, जैसे नियर बाय रोमन थिएटर ऑफ मलाका, लेकिन उनका कंट्रोल धीरे धीरे वीक हो गया। उसके बाद 8th सेंचुरी में मोर्स नॉर्थ अफ्रीका से आए, यानी मुस्लिम्स, और स्पेन के काफ़ी हिस्सों को कॉन्कर किया, जिसमें मलाका भी था। उन्होंने यहाँ 11th सेंचुरी में अल-कबाज़ा जैसा स्ट्रॉन्ग फोर्ट पैलेस बनाया, जिसमें गार्डन्स, फाउंटेन्स और एडवांस इस्लामिक स्ट्रक्चर यूज़ है। फिर सेंचुरीज बाद क्रिश्चियंस किंगडम्स ने रिकॉन्स्टा के थ्रू ग्रेजुअली साउथ की तरफ पुश किया और 1487 में मलाको को कॉन्कर किया और उसका कंट्रोल ले लिया। इसका लोकेशन मेडिटेरियन सी के बिल्कुल पास है, तो तुम्हें सी व्यू मिलता है यहाँ। संडे को यहाँ 2 बजे से फ्री एंट्री होती है, सो आप देख सकते हैं कि कितने लोग आ गए हैं यहाँ पे। Maybe we can see there. That's simple. Hello. Now we are at the Roman Theatre. जब आप अल-कबाज़ा से जैसे ही एग्ज़िट लेते हैं तो एग्ज़िट पे ही ये प्लेस है। रोमन थिएटर ऑफ मलाका 1st सेंचुरी BC में रोमन लोगों ने बनाया था, और ये प्लेस और पब्लिक इवेंट्स के लिए यूज़ होता था। ये अल-कबाज़ा थिएटर ऑन रोमन थिएटर, उसकी एंट्री है। और इसी के साथ अगर आप यहाँ पे चले जाएं तो ये गिबल फारो, काफ़ी अच्छी प्लेस है, मस्ट विजिट वन टाइम इफ़ यू कम टू स्पेन ऑफ कोर्स। एंड यहाँ आर्किटेक्चर भी बहुत पुराना और अच्छा है। Okay, is saal, joh. Echt very wonderful. We staan in de kraan. Dit is met zand tekenen. Dit is met zand. ये है बैक साइड। इफ़ अगर आप वहाँ से बिल्कुल राइट लेंगे अल-कबाज़ा से, तो दिस इज़ व्हाट यू सी नाउ। वी आर वॉकिंग टू अ प्लेस इट्स कॉल्ड पोम्पिडू। अब हम जा रहे हैं पोम्पिडू। इट्स अ फनी नेम, पोम्पिडू। maybe मेरी pronunciation is not so good. ये सब Spanish words हैं। I will also include it in the video. You can see it under. Look this architecture, it's so cool. डच में हम ब्यूटीफुल नहीं, हम बोलते हैं prachtig। डच एक लैंग्वेज जो नेदरलैंड्स और बेल्जियम में बोली जाती है। It's called Turkmen's English. Look at the palm trees. So beautiful view. This is Spain. This is city hall, like a municipality house. Waar gaan we het midden staan? It's a city hall, a municipality house.
मैं आपको इसका एक अच्छा व्यू दिखाना चाहता हूँ। Wil je staan? काफ़ी लोग यहाँ व्लॉगिंग करते हुए। बिल्कुल म्यूनसिपैलिटी के सामने आप देखेंगे द मलाखा पार्क। This looks echt like the Pokemon, joh. We are entering the Malakha Park now. So beautiful here. The You can also trees walk like this. have it. Zit daar die Pompidou naast? तो अब मलाखा पार्क के बिल्कुल सामने ये आप देख सकते हैं पोम्पिडू। तो कुछ ही देर में हम वहाँ पे भी चलेंगे, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए नज़ारे। And from Pompidou to Picasso Museum is 15 minutes walk. या But can you स्वागत है आपका I don't think you can go here. पोम्पिडू में। This is just Pompidou. सब लोग हैरान हो रहे हैं कि बस यही है पोम्पिडू। बट आई थिंक इट्स मोर ऑफ एन architecture to see, which you can see there's a beautiful sea there। यहाँ एक बहुत ही सुंदर सी भी है साथ में, और एक क्रूज शिप खड़ी है। The view is beautiful। Altijd komen. दिस इज़ द एंट्री। यहाँ पे एक एंट्री है पोम्पिडू की। अब यहाँ से Mark. ऐसे ही नीचे एक मार्केट भी है लगी हुई। आई विल टेक यू देयर सून। Different. You see even Say, mountains. if you see, this is park, and then there are beautiful mountain, there are buildings, and then this beautiful architecture, and then sea। सब कुछ ही है यहाँ पे। ब्यूटीफुल व्यू। थोड़ा ठंडा होता है, बट आज इन मलाखा it's around 18 degrees, so you can walk like this without jacket। It's a nice weather, but now it's starting to rain little bit। This is Hard Rock Cafe, and this is the entry for the Pompidou। You are not allowed to take videos। And it's a very long museum. So we just came out of the Pompidou Museum,
जो मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा ये म्यूज़ियम. You can just come and walk by like 15-20 minutes to see, but मुझे नहीं लगता है इधर कुछ खास है देखने के लिए. Now it's raining and we are walking towards the Picasso Museum now. यहाँ ट्रैफिक लाइट्स पे आप टाइम भी देख सकते हैं कि कितना टाइम बचा है अभी आपको रोड क्रॉस करने के लिए. This usually we don't see in other European countries. At least I have not seen it before. People are still walking. If there's like 10 seconds, so the rules यहाँ कोई ज़्यादा follow नहीं करते लोग. Every place is different. Now it shows the person walking. अब दोबारा हम वही पार्क से जा रहे हैं मलागा पार्क to our next destination, Picasso Museum. The park is very beautiful, as you can see behind me. So let's go. यहाँ पे भी स्ट्रीट्स कुछ साफ ही हैं. This is also a beautiful building. Looks like some museum or says Avenida. This it says. We'll walk further and see. University of Malacca. It's the University of Malacca, I think. पिकासो म्यूज़ियम आप गूगल भी कर सकते हैं, ये करीब ही है इसके यूनिवर्सिटी के. आई थिंक 400-500 मीटर्स. सो अलकबाज़ा के पास जो दुकानें हैं वहाँ पे आपको अम्ब्रेला मिल जाएगा कोई 19 यूरोज़ एंड पोंचो लाइक रेन कोट 15 यूरोज़. यहाँ बहुत ही एक्सपेंसिव है सब कुछ, बट या दिस इज़ ये टूरिस्ट प्लेस है, सो which you can understand, I think. अलकबाज़ा दोबारा हम आगे थे उसी लेन में, थोड़ी सी राइट लेके थोड़ा आगे, तो या यहाँ पे लाइक आई थिंक हार्डली 400-500 मीटर्स पे आपको पिकासो म्यूज़ियम दिख जाएगा. इट्स रेनिंग, इट्स नॉट सो नाइस वेदर. दिस शॉप. तो ये एक फेमस कैथेड्रल है, इसके पास ही आप जा सकते हैं. यहाँ पे द चर्चेज आर ब्यूटीफुल इन स्पेन. स्पेन की एक ऐसी यूजली चर्चेज में बालकनी नहीं होती, बट स्पेन में कुछ चर्चेज हैं जहाँ बालकनी भी है. आई थिंक रोंडा की एक चर्च थी जहाँ पे एक बालकनी थी, सो प्रीस्ट कैन सी. यहाँ पे एक एंट्री है चर्च की. Is it free? सो इट्स अ लॉन्ग लाइन, लंबी लाइन है पिकासो जाने के लिए. सी बिहाइंड मी. इट्स फ्री टुडे, दैट्स व्हाई.
This is all line for Picasso Museum. The line is still very long. Sunday and it's free, so everybody came to see the museum. It's like we are waiting for actually around 15 minutes now, 15-20 minutes, but I don't see it's going still. So people are trying to get in, but yeah, you have to wait long. I won't recommend to come this time on Sunday for a free ticket. The ticket costs around 13 euros, but it's not so worth it for the wait you have to do. We are almost at the entry. Up like 30 minutes we have to wait. Disculpe, vídeo no posible. No video. No vídeo. At 7 o'clock this museum closes. You can buy some things around here, but I would recommend to go to some market. There you can cheaper options. So you can see also these are nice bags here. Now we are gonna go back the same way we came to our hotel. See you there. I'm gonna show you the streets of Malakha now. अब हम पिकासो म्यूजियम से बाहर आ गए हैं. अब हम स्टेशन की ओर जा रहे हैं. लुक सो ब्यूटीफुल. This place is very crowded. Another Picasso museum, I guess, or another museum. It's Hotel AC Malakha Palacio.